हाँ रे अवधूत, अब क्या कहें तुम्हें। 10 दिन से सारे लोग मिड टर्म के एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं। पढ़ाई कर कर के अब एक डेड एंड भी आ चुका है। इसलिए माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ वक्त चिल करना ज़रूरी हो गया है हम सबको। इससे पढ़ाई में भी एक अच्छा ब्रेक मिल पाएगा हमें, और माइंड फ्रेश होने के बाद पढ़ाई भी आगे चल के अच्छी ही होगी हमारी। बस यही सब सोचा था हमने। वैसे ट्रेडिशनल डे के दिन सबको तो आना ही है। दिन तो उसमें ही गुजर जाने वाला है। पढ़ाई तो कुछ होनी नहीं उस दिन। तो हम सब ने सोचा कि चलो उस दिन को ही चुनकर एक पार्टी कर लेते हैं, जो बहुत दिनों से पेंडिंग भी थी। तो सोचा ये बहुत सारे काम एक साथ होंगे और आगे अच्छा होगा हमारा। वेरी राइटली सेड प्रीतम। और श्रीनिवास और अरविंद, तुम लोग क्या कहते हो इस सब के बारे में? तुम लोग भी तो कुछ बोलो इसमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर सामने से कोई अच्छे मन से कोई बात कह रहा है तो बात मान लेनी चाहिए। हाँ प्रीतम और कुमार, हम लोग ज़रूर आएंगे। गुड टू सी द नाइस जेस्चर्स फ्रॉम योर एंड। और सही कहा तुम लोगों ने एकदम। इतने दिनों की पढ़ाई की तैयारी के बाद एक चेंज तो बनता ही है। माइंड फ्रेश भी होगा, और एक दिन के चेंज के बाद आगे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी सबकी। ये बहुत अच्छी प्लानिंग है इस वक्त की। हाँ हाँ श्रीनिवास, क्यों नहीं। सबको इसका फ़ायदा भी होगा। इसलिए तो हमने ये सब सोचा। चेंज का चेंज भी और मज़े का मज़ा भी। क्यों, सही कहा ना? यस, ट्रू कुमार, राइटली सेड डियर। एंड यस, वी ऑल thoroughly like this plan. We all would have some great fun for sure. We would share some funny memories of our practice games, and that would give us enough stomach pain laugh to all of us for sure. I know this will cherish everyone to great extent, and this stomach pain laugh will remain forever with us. At ACCS, you have loads of funny memories with you. It is like encyclopedia. Once you tell all those mad memories, you would surely go in tremendous laugh for sure. And what more you need as a change through these midterm exam times. We all know how tough papers are for these exams. So in a way, it would heal our mental pressure to a certain extent. और भाई, पेट दुखने तक हंसने के लिए कोई मौका थोड़ी ना चाहिए होता है। जहाँ बैठे बैठ गए, हंस हंस के पागल हो गए। वैसे प्रीतम, और कौन कौन आने वाला है इस पार्टी में उस दिन? और कौन आएगा? Well Avdut, apart from V5, as I said earlier, कीर्ति, माधुरी, रवि, ईश्वर, शाहिद और चेतन भी होंगे पार्टी में हमारे साथ। ओह, शाहिद भी आएगा? वो कमीना कैसे राज़ी हुआ इस सब में? वो तो कभी मुझे पसंद भी नहीं करता। प्रैक्टिस गेम्स में मैं उसकी टीम में था और वो मेरा कप्तान था। तो भाई, कप्तान होने के नाते उसे मुझसे तो बात करनी ही थी। उसके हिसाब से तो शायद वो मुझे टॉलरेट कर रहा था उस वक्त। उसका भाई कुछ पता नहीं चलता, कब उठकर लड़ाई झगड़ा कर बैठे। वैसे तुम लोगों ने उसकी हाथ तो ली है ना इस बारे में? वरना पता चला उसे ये बात मालूम ही नहीं, और बाद में वो हमारी कॉलर ना पकड़ ले पार्टी के वक्त। उसका कोई भरोसा नहीं यार। अरे अवधूत, क्या बात कर रहे हो तुम यार? मतलब शायद ऐसे क्यों करेगा? और हाँ, सब बातें करने के बाद ही हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। शायद भी था उस वक्त वहाँ, और कुछ देर के बाद वो भी मान गया इस प्लान को। तो उसकी तरफ से कोई इशू नहीं होगा, इत्मीनान रखो भाई। सब वहाँ बात होने पर ही हम लोग तुमसे बात करने यहाँ आए हैं। हाँ यार, ये तो सही है। अरे तुम लोगों ने अरविंद से नहीं पूछा इस बारे में? भाई उसको भी तो ऑफिशियली इनवाइट करो, वरना वो बुरा मान लेगा खामखा। पूछ लो उसे भी, देखो वो क्या कहता है इस बारे में। हाँ यार अरविंद, आओगे ना तुम भी?
सबको इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी कुमार भाई, हम क्यों नहीं आएंगे, हम ज़रूर आएंगे। जहाँ भैया जी वहाँ हम भी। हाँ यार अरविंद, ये बात तो तुमने एकदम सच की है। अरे सुप्रियो सर, आप क्या कर रहे हो यहाँ इतनी देर? कैंपस तो कब का ख़त्म हो गया सर, सब लोग निकल भी गए। आप नहीं जाओगे? क्या बात है सर? ओहो पारुल मैडम एंड अय्यर सर, प्लीज़ कम प्लीज़। Yes, yes, was working on something. That is why I stayed till late to get it done. But how come you came over here? That too at this time. Any work for me or something? No sir, बस ऐसे ही कैजुअली मिलने चले आए थे आपसे। बहुत दिन हुए आप टीचर्स कॉमन रूम में भी नहीं आए, तो सोचा आपके केमिस्ट्री लैब में जाकर आपसे मुलाकात कर लें। इसलिए मैं और अय्यर सर यहाँ आ गए आपसे मिलने। अच्छा किया मैडम जो आप लोग यहाँ आए। इट इज़ बीन अ वीक्स टाइम नाउ। आई टर्न्ड अप एट कॉमन रूम टू सी यू ऑल। क्या करें, ये हमारा रिसर्च वर्क का काम ही कुछ ऐसा है कि एक बार उस पर बैठ गए तो वर्क का पता ही नहीं चलता हमें। इसलिए आजकल पूरा वक्त यहाँ केमिस्ट्री लैब में गुजर जाता है मेरा, और वहाँ आने का मौका भी मिल नहीं पाता। बाय द वे, कैसे हो तुम दोनों? बाकी सब लोग कैसे हैं? अरे अय्यर सर, सब ठीक? अब आप साथ में हो हमारे, तो हम सब ठीक ही होंगे ना सुप्रियो सर? योर ब्लेसिंग्स। मैं ठीक हूँ और बाकी सब भी। बस आज समय मिला हमारे कामों से, तो सोचा कि आपसे मिलने यहाँ चले आए। वी वेर स्केप्टिकल अबाउट केमिस्ट्री लैब, वेदर इट गॉट क्लोज्ड और वॉट. We even haven't found your team around here, so we thought you must have left too for your home. But guess what? Here you are, deeply busy in your research work. Ever busy man you are. अब आपको क्या बताएं अय्यर सर, आप तो सालों से जानते हो मुझे और मेरे काम को भी। इंस्टीट्यूशनल वर्क तो बस एक नौकरी है मेरे लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन एक केमिस्ट्री फील्ड का रिसर्च वर्क, यह असल में मेरी ज़िंदगी है, एक अलग मकसद है मेरे जुनून का। बस फिर क्या,
रिजल्ट्स के लिए फिर दिन रात बैठना भी पड़ता है, तब जाकर कहीं बात आगे बढ़ती रहती है, वरना जहाँ थे वही रहना पड़ता है हमेशा, समझे? हाँ हाँ सर, वी ऑल नो अबाउट यू सर, यू डोंट नीड दैट जस्टिफिकेशन टू टेल अस फॉर इट। सर, लेकिन खुद के सेहत का भी तो कुछ ख्याल रखना चाहिए। काम काम होता है, ज़िंदगी नहीं। थोड़ा अपने लिए भी तो कुछ वक्त निकाल लीजिए सर जी। ये दिन रात आप रिसर्च वर्क में डूबे रहते हो, हम सबको हमेशा फिक्र लगी रहती है। लेकिन सर, क्या चल रहा है इन दिनों आपके रिसर्च वर्क में? कुछ नए चेंजेस मिल रहे हैं उसमें हमें? यस पारुल मैम, यस, वी हैव फाउंड सम चेंजेस एट इट। और अब आपको क्या बताऊं? यू आर सेइंग कि आई शुड गिव टाइम टू माई सेल्फ। वॉट डू यू थिंक आई एम डूइंग राइट नाउ? ये रिसर्च वर्क ही तो मेरी ज़िंदगी का असली प्यार है, बस उसी के लिए तो वक्त दे रहा हूँ। आई मीन, आई एम स्पेंडिंग ऑल माई टाइम फॉर माई सेल्फ ओनली। Then it is no question of doing work in that way. It has become a part of my life for me. And that is what is happening with me these days, ma'am. रही बात रिसर्च वर्क की, तो yes, we have found some new world in our chemistry research work. नए वक्त के लिए कुछ नई बातें तो करनी ही होंगी हमें, वरना आने वाले पीढ़ी को हम क्या छोड़कर जाएंगे यहाँ से। हमारा वक्त तो धीरे धीरे अब ख़त्म हो रहा है यहाँ से, तो सोचा जाते जाते आगे की नस्ल को कुछ फ़ायदा हो, ऐसा काम करने की कोशिश तो करें। बस इसी सब चीज़ों में फ़िलहाल बिज़ी हूँ। देखना है कब तक ये सब चल पाता है। हाँ हाँ पारुल मैम, समझे आप इनकी बातों को? सुप्रियो सर को बातों में हराना किसी के बस की बात नहीं है। उनके पास हर सवाल का कुछ ना कुछ जवाब होता ही है हमें देने के लिए। इसलिए भाई मैंने तो इन्हें बोलना ही छोड़ दिया है कब का। पता है ये कभी सुनेंगे नहीं हम सब की बातें, क्यों? अरे अय्यर सर, नथिंग लाइक दैट सर। आप भी ना, क्या मजाक करते रहते हो हर बार? या सच में मैं हमेशा मेरी चलाता हूँ कैंपस में? अरे नहीं सर, मैं तो मजाक कर रहा था। ये मेरा स्टाइल है आपसे कोई बात को मनवाने का, वरना आप तो अपने में ही मस्त रहते हो। हाँ क्यों नहीं है यार सर, आखिर सुप्रियो सर हमेशा सबको कुछ देने के बारे में ही तो सोचते रहते हैं, इसलिए वक्त कहाँ मिल पाता है उन्हें इस सब में। बाय द वे सर, मास्टर्स क्विज के बारे में क्या सोचा है आपने? हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा इस बार? एनी प्लान्स सर? वेल पारुल मैडम, nothing fixed anything yet, but was thinking to have one combined session of all professors and students who are participating in it. मुझे कुछ दिनों पहले रविराज मिलने आया था मिड टर्म एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को लेकर, तभी हमारी बात मास्टर्स क्विज पर आई और रवि ने ये कंबाइंड सेशन रखने की बात कही थी, ताकि क्विज प्रिपरेशन के साथ साथ बेसिक माइंडसेट पर भी काम किया जाए। प्रेशर सिचुएशंस, प्रॉम्प्ट आंसर डिलीवरी जैसे मैटर्स को संभाले जाएं। He was very supportive towards such kind of discussions within ourselves to share all required necessary things in that aspect, ताकि जब हमारे बच्चे क्विज में कदम रखें तो वो हर बात के लिए तैयार रहें। They shall be ready for any challenges to tackle all kinds of situations over there. And that is why he proposed me this idea of having combined session of all sectors involved in master's quiz. इस तरह स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि क्विज़ के अलावा बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसके लिए हर कोई वहाँ तैयार रहे when it comes to basic mindset and all. बस फिर क्या था, कोई अगर सामने से अपना इलाज बता रहा हो और उससे उसे बहुत फ़ायदा भी हो रहा हो तो हमें वो इलाज कर लेना चाहिए। Nonetheless, I was thinking about this combined session related planning from last 2 years or so and thought एक अच्छा कदम है सबके फ़ायदे के लिए। क्यों, सही है ना?
हाँ हाँ सर, क्यों नहीं। अगर स्टूडेंट्स को क्विज़ की तैयारी के लिए कुछ एक्स्ट्रा मदद चाहिए हो तो कर लेनी चाहिए हमें। दिस ऑल आर पर्ल्स ऑफ आवर वास्ट ओशन ऑफ ACCS सर, and we all know how they can shine in future when it comes to their careers and their lives. And yes, we need to help in their concerns as well. तो सर, क्या सोचा आपने उसके बारे में? Any specific instructions to us? Well, madam, I haven't went in that deep, but I am thinking to start with basic introduction of Master's Quiz. मतलब मास्टर्स क्वीज़ ये असल में क्या चीज़ है वो उन्हें ब्रीफली बताना पड़ेगा। देन द रूल्स ऑफ मास्टर्स क्वीज़। पिछले साल के कुछ रूल्स इस बार रिवाइज हो चुके हैं इन माइनर वेज। वो सब रूल्स हमें उन्हें ठीक से बताने होंगे क्योंकि ये रूल्स ही हैं जो उन्हें क्रंच मोमेंट्स में बचा सकते हैं किसी भी दुविधा से। सो अगर सब ये रूल्स जान ले और समझ ले तो आधा काम तो वहीं से ही हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेयर्स गेट एलिमिनेटेड इन मास्टर्स क्वीज जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ दिस नॉलेज रिगार्डिंग दिस रूल्स मैडम। तो इसलिए ये उनके दिमाग में छप जाए, इस तरीके से हमें उन्हें समझाना होगा ताकि ये बेसिक्स कवर होने के बाद उनका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। सुप्रियो सर, ये एकदम सच कहा आपने। ये क्विज क्वेश्चन एंड ऑल सब बाद में का खेल है, पहले ये सब बेसिक्स हमें कवर करने होंगे हमारे बच्चों के लिए। यू नो सर, एवरी ईयर एटलीस्ट वन ऑफ आवर पेयर गेट्स एलिमिनेटेड जस्ट बिफोर द सेमीज, दैट टू ड्यू टू दिस इशू, एंड हेंस इट इज़ हाई टाइम नाउ टू गेट इट फिक्स्ड वंस फॉर ऑल। Our students are capable enough to improvise on certain things, but it is our duty to strengthen their base to make them strong in mental aspects. Once they get hold of all these things, sir, then it is almost difficult for anyone to defeat them at quiz. By the way, आगे क्या करना होगा इसके बाद? Well, sir, ऐसा तो कुछ खास तो सोचा नहीं है फ़िलहाल, लेकिन रविराज की एक बात मेरे दिमाग में रह गई। उसने कहा था कि हमें वहाँ के एटमॉस्फेयर, पॉलिटिक्स और ओवरऑल माहौल का भी एक अंदाज़ा देना चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। मेरी मानो तो मैं ये ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको वहाँ खुद पर काम करना होता है, खुद के दिमाग पर। लेकिन शायद रवि ने ये बात इम्प्रोवाइजेशन के लिए की होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने डेडिकेशन से हट के होती हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रोवाइजेशन से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए ये बात मैंने कंसिडर की है रविराज की, और सोचता हूँ कि इसके बारे में सबको गाइड कौन करे। मेरा तो पूरा वक्त मेरे काम में ही होता था एज अ जूरी एट द टाइम ऑफ क्विज प्रोसीडिंग्स, इसलिए बाकी जगहों पर ध्यान देना मुझे मुमकिन ना होता। तो इसलिए थोड़ा सोच में हूँ कि ये काम कौन करे। बस इतनी सी बात। हमारे प्रिंसिपल सर है ना, श्रीपाद सर से कौन सी बात छुपी हुई है उनकी नज़रों से। उनकी हर बात पर एक सही नज़र होती है और वो बातों को बिना कोई कहे वहीं समझ लेते हैं। इज़ टू गुड इन इम्प्रोवाइजेशन सर, एंड ही कैन बी एबल टू गाइड आवर किड्स इन इट, as he is the best person for this kind of aspect. Plus, लास्ट 3 सालों से वो मास्टर्स क्विज कमेटी का हिस्सा भी हैं, तो वो वहाँ के पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं और उसे काउंटर करने का रास्ता भी शायद उन्होंने ढूंढा ही होगा। सो यस, ही इज़ द राइट पर्सन। ये बात सही कही आपने पारुल मैडम। श्रीपाद सर का तो जवाब ही नहीं है ऐसे मामलों में। He is the right person. He always get hold of person in opposite and reads his mind very well. He is quite good at it. तो ये काम तो वो हमारे बच्चों के लिए एकदम सही ढंग से कर सकते हैं। I know he can give detailed insights of mind games, mid-level improvisations, cold wars, changing situations, mind reading and what not. The way I know him,
He understands this aspect more than anyone else in ACCS, and that is why he always remains 2 feet ahead when it comes to thought processes. He also knows when to open your cards and at what time. He is good in surprising the others in big ways. So, all in all, his personality characteristics would help our kids in big ways, sir. What is your opinion on it, sir?